सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। हमने लुसेंट पढ़ना स्टार्ट किया था। हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स और फिर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था और आरएनए पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जब हमने आरएनए पढ़ा था तो उसका मतलब था राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल से आइसोलेट किया था। न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स से इन्होंने पहली बार डीएनए को आइसोलेट किया था। डीएनए हमने याद है पिछली बार मैंने बताया था कि आरएनए में कैसे नाइट्रोजनस बेसिस में पेयर होते हैं, ATGC ऐसे ऐसे पेयर बनता है। तो जो हमारे पास थाइमीन था, ये AT तो हमारे पास डीएनए में बनता है, लेकिन जब आरएनए में थे तो थाइमीन की जगह हमारे पास यूरेसिल आता था। ठीक है, AUGC। अब वही हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये डीएनए बनता किस किस से? नाइट्रोजनस बेस से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो भाग में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं, पहला हमारे पास है प्यूरिन्स और दूसरा हमारे पास है पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स फिर आगे दो भाग में जाता है। पहला आता है हमारे पास एडेनिन, दूसरा हमारे पास है ग्वानिन, और फिर पायरिमिडीन्स हमारे पास दो भाग में आगे डिवाइड होता है। ये हमारे पास है थाइमीन, ये हमारे पास है साइटोसिन। ठीक है, अगर हम इनमें पेयर बनाते हैं तो एडेनिन थाइमीन का पेयर बनता है, एडेनिन थाइमीन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लोग जुड़े होते हैं। और जब हम ग्वानिन का बात करें और साइटोसिन का, ग्वानिन और साइटोसिन का करें, तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। AT हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं और GC हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। ठीक है, और फिर ये तो नाइट्रोजनस बेस था, ये डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों से मिलके फिर हमारे पास डीएनए बनता है। ठीक है, जब हम नाइट्रोजनस बेस और फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर को एक साथ अगर हमें बोलना हो तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप तीनों को अगर हमें बोलना हो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये था डीएनए का। अगर हमारे पास एक वर्ड है फोबिया। फोबिया मतलब किसी से इंटेंस फियर। तो फिलिक क्या होता है? उसका अपोजिट, मतलब हमें किसी चीज़ से प्यार है। फोबिया का अपोजिट है फिलिक। जो हाइड्रोफिलिक नेचर है डीएनए का, ये किस कारण होता है? फॉस्फेट ग्रुप के कारण डीएनए का हाइड्रोफिलिक नेचर है। ठीक है, ये मेन इसका काम यही है कि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन पास होते हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि वो बच्चे हैं अपने माँ बाप से जैसे दिखते हैं, पूरे उन्हीं की तरह नहीं दिखते, उनके जैसे दिखते हैं, और उनके मम्मी पापा उनके जैसे दिखते हैं। तो ये सब ये इंफॉर्मेशन होता है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसी के कारण होता है। डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना। और अगर हम डीएनए का देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लास्टिड्स में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया हमारे न्यूक्लियस में जाता है। अगर थोड़ी मात्रा में और देखें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में।
जीन्स क्या होता है? अगर हम बात करें जीन का, फिर हम बात करेंगे म्यूटेशन का। हमारे पास ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हेरिडिटी यूनिट मतलब वो यूनिट जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जीन होते हैं। हम कहते हैं ये आँखों के कलर के जीन है, ये स्किन के कलर के जीन है, ये हेयर कलर के जीन है, तो ये वो जीन है, ठीक है। और फिर हेरिडिटी यूनिट होते हैं जो हमारे पास स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। फिर म्यूटेशन क्या होता है? मान लो तुम चाय बना रहे हो, चाय में बेसिक उसके क्या क्या चीज़ डलती है। अगर हमको चाय बनाना है, दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती। अब हमने चीनी की जगह नमक डाल दिया, चीनी की जगह अगर बेकिंग सोडा डाल दिया, चाय का तो कुछ और बन जाएगा, तो चाय चाय रहेगी नहीं। वही जब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए में अगर कोई चेंजेस आता है, वो फिर हमारे पास म्यूटेशन कहला जाता है। चेंजेस इन हेरिडिटी यूनिट और जीन कॉल्ड म्यूटेशन। हमने ये सुना है ना कि वायरस जल्दी जल्दी म्यूटेट होते हैं। जैसे हमने कोरोना वायरस के बारे में सुना, पहले कोरोना आया, फिर कोरोना का अलग वो आ गया, फिर नेक्स्ट कोरोना का अलग अलग टाइप आने लग गया। एक था कोरोना का वायरस अलग था, लेकिन धीरे धीरे उसका अलग अलग टाइप आने लग गया। तो ये क्यों हुआ? म्यूटेशन हुआ उसके कारण, क्योंकि वायरसेस में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, और उन आरएनए के कारण उनमें जल्दी म्यूटेशन होता है। ये डीएनए है हमारे पास, ये तो अपने पास बेस पेयर में जुड़े हुए हैं, ये तो ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में। अगर हम डीएनए की आरएनए की बात करें, आरएनए हमारे पास ऐसे होते हैं, इसलिए आरएनए हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। डीएनए तो पहले ही हमारे पास पूरे कंप्लीट फिल है। अगर देखना है ना कि डीएनए में म्यूटेशन होता है, तो वो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन जल्दी जल्दी होने लग जाती है, और इसी कारण वायरसेस अपना अलग अलग रूप जल्दी ही दिखाने लग जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ये वायरस इसमें है और इसमें फैल नहीं सकता। अगर उसमें म्यूटेशन आई उसके जीन्स में, तो एनिमल से या बर्ड से या ह्यूमन से किसी और स्पीशीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास जीन और म्यूटेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स हैं, जैसे आगे हमारे पास सेल डिवीज़न, सेल साइकिल। फिर सेल डिवीज़न में हमारे पास दो तरीके होंगे, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न क्या होता है? एक सेल है, एक इंसान क्या, उसकी लाइफ के इवेंट्स क्या होते हैं? पहले बच्चा होता है, प्यूबर्टी में जाता है, एडल्ट बनता है, बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। वैसे ही सेल साइकिल, सेल साइकिल इसके बाद है सेल डिवीजन। हम ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या था? यही था, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से बूढ़े, फिर बूढ़े से मर गए। तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो एक सेल करता है, जिसमें वो जेनेटिक डुप्लीकेशन करता है, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट करता है, अपने अलग अलग सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को सिंथेसिस करता है, फिर बाद में जाकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वो हमारे पास सेल साइकिल हुआ। सेल का अपना पूरा काम करना, जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, उसमें वो क्या क्या करता है, वैसे ही सेल साइकिल है, उसमें वो खुद को डिवाइड करेगा, जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, अपना फिर डिवाइड हो जाएगा सॉरी, वो हमारे पास सेल साइकिल हो गया। और फिर हमारे पास आता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? ग्रोथ इन
नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वो हमारे पास सेल डिवीज़न आ जाएगा। सेल डिवीज़न हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला हमारे पास हो जाएगा माइटोसिस, दूसरा हमारे पास हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, जो ये माइटोसिस है हमारे पास, माइटोसिस में क्या होता है, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं और इसमें सोमैटिक सेल्स में होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो अपने वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, सॉरी डॉटर सेल्स में जो डिवाइड होगा, उसमें जो पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और जो आगे डॉटर्स में होंगे वो दोनों सेम होंगे। मतलब अगर एक में अगर 2 क्रोमोसोम है तो आगे वाली जनरेशन में भी 2 क्रोमोसोम्स जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए। फिर सोमैटिक सेल्स में होते हैं और यही जो रिपेयर करने में या फिर ग्रोथ करने में जो बॉडी में मदद करते हैं, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होते हैं उसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, और फिर मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, इसमें क्या, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है हैप्लॉइड, और ओवम से हैप्लॉइड आता है, फिर दोनों मिलके एक बनाते हैं। वही तो मियोसिस होता है, वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब एक पेरेंट्स में जितना डिप्लॉयड है तो जो अब हमारे जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें हमारे पास हैप्लॉइड बन जाएंगे। ठीक है, और एक से हमारे पास 4 बनते हैं। एक सेल है, इससे हमारे पास 4 बनते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, ये था माइटोसिस, मियोसिस, और फिर कुछ और हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे जैसे कैरियोसिस, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। मतलब जो न्यूक्लियस है, एक सेल डिवाइड हो रहा है, सेल के समय ऐसे तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन एक स्टेज आती है जब वो न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाता है, तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास आता है डिप्लॉइड मैंने बताया था टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। जो क्रोमोसोम्स है वो सेट में है, पेयर में है, तो हमारे पास डिप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड क्या है, जब उनका पेयर में वो ना हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होता है जब हमारे पास डिवीज़न होता है, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, या फिर हम कहें जेनेटिक मटेरियल का, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर हमारे पास आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है जो हमको फिजिकली दिखता है, और जीनोटाइप होता है तो उसकी जीन्स का मेकओवर कैसा है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और वो मेकओवर के बाद कैसा दिख रहा है हमें सामने से, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं कि जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था टीटी और टीटी के बीच में। ये हमारे पास डोमिनेंट था, ये हमारे पास रिसेसिव था। ठीक है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, और फिर जब ये आपस में वो करें क्रॉस करेंगे तो इसको ये टीटी बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो ये जीनोटाइप सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, और अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो ये सारे हमारे पास टॉल मिलेंगे। अगर इसके अलावा हमारे पास कुछ ये बन के आता या फिर ये बन के आता, ये तो हमारे पास जीनोटाइप इसका टीटी होगा, लेकिन अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो ये टॉल होगा। लेकिन अगर इसका देखें ये भी इसका फिनोटाइप टॉल होगा, लेकिन इसका जेनेटिक मेकओवर जेनेटिक थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है तो ये भी टॉल फिनोटिपिकली, बट अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो ये दोनों का जीन्स में मेकओवर अलग है। ठीक है, तो इतना बस आज की वीडियो में। आई होप यू ऑल लाइक इट।